हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। दोस्तों, आज भारत का डिफेंस इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है, अब कोई जुल्लत भी नहीं करता है भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखने की। ये तो आप सबको पता होगा, भारत के डिफेंस को मजबूत बनाने में हमारे सबसे प्यारे मित्र रसिया का कितना बड़ा योगदान है। चाहे ब्रह्मोस मिसाइल हो, जिसका नाम सुनकर चाइना और पाकिस्तान वालों की नींद चली जाती है, या फिर S-400 डिफेंस सिस्टम जो भारत के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, ये दोनों भी रसिया का ही देन है। और भी ना जाने कितनी मदद रसिया ने भारत की है भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर रसिया भारत की मदद करने को क्यों रेडी हो गया, और रसिया आज तक क्यों भारत की मदद करता आ रहा है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब भारत को आजादी मिली तब भारत की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। यहाँ तक कि कितनी बार तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश को उपवास रखने तक का अपील किया, अनाज की कमी होने के कारण। शुरुआत में तो भारत अमेरिका के पास ही गया था, लेकिन तब अमेरिका भारत को कमजोर और गरीब देश समझकर कोई मदद नहीं किया। तब भारत भले ही मजबूरी में रसिया के पास गया हो, लेकिन रसिया ने डूबते हुए भारत का साथ दिया। जब भारत को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, तब रसिया ने भारत का साथ दिया था। दोस्तों, लेकिन इस दुनिया में बिना फायदे के तो कोई हेल्प नहीं करता। ऐसे ही तब सोवियत संघ ने मदद की थी भारत की, और आज तक रसिया भारत की मदद करता आ रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे मुख्य कारण की बात करें तो ये है वेस्टर्न पावर को बैलेंस करने के लिए। तब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार में मेनली वर्चस्व की लड़ाई थी कि कौन ज्यादा सुप्रीम है वर्ल्ड में। तब पूरे वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका के साथ हो गए थे, लेकिन रसिया को तब भी भारत के अंदर वो पोटेंशियल दिख चुका था। रसिया को पता था अगर हम भारत को आज मजबूत करते हैं तो भारत हमारा साथ आगे चलकर देगा किसी भी सिचुएशन में, और अमेरिका और वेस्टर्न पावर को काउंटर अटैक करने में मदद करेगा। भारत को रक्षा सहायता प्रदान करके वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि भारत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र और गुट निरपेक्ष रहे। रसिया नहीं चाहता था भारत भी अमेरिका का एजेंट बन जाए बाकी देशों की तरह। रसिया ने तब से भारत की इतनी मदद की, विमान, टैंक, पनडुब्बी और मिसाइल सिस्टम सहित रक्षा उपकरण दिए। इतना ही नहीं, रसिया ने भारत को यूएनएससी में बचाने के लिए 6 बार तो वीटो पावर तक का यूज किया। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। आज तक रसिया ने भारत की इतनी ज्यादा मदद कर दी है कि भारत अब चाहकर भी रसिया के खिलाफ नहीं हो सकता। इतना ज्यादा रसिया का हम पे एहसान है कि वो 100 खून माफ वाला सीन है कि रसिया 100 गलतियां कर दे तब भी भारत उनको माफ कर देगा। दूसरा मेन रीजन भारत की मदद करने का भारत का बड़ा बाजार है। दोस्तों, आज भारत का पॉपुलेशन ही भारत का बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। रसिया को भी ये बात अच्छे से पता था, अगर अभी वो भारत की मदद करता है तो आगे चलकर वो भारत के बड़े बाजार का यूज कर सकता है अपने बिजनेस के लिए किसी भी मुश्किल परिस्थिति में। दोस्तों, उनका कितना लॉन्ग टर्म प्लान था ये आपको अभी समझ आएगा। अभी जब रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, रसिया पे दुनिया भर की सैंक्शंस लग चुकी है। उसके बावजूद भी आज भारत रसिया से नेचुरल गैस और ऑयल खरीद उसकी इस सिचुएशन में मदद कर रहा है। दुनिया रसिया पे सैंक्शंस लगाकर रसिया को आर्थिक रूप से ही कमजोर करना चाहती थी, लेकिन भारत यहाँ पे उसके लिए एक बड़े रिलीफ के तौर पे सामने आया। दोस्तों, अगला मेन रीजन भारत की मदद करने का चाइना को कंट्रोल में रखना था। आप सबको ये बात तो अच्छे से पता है कि चाइना की डेवलपमेंट कितनी तेजी से हुई है, और चाइना के नॉर्थ में अगर आप देखो तो मंगोलिया और रसिया दिखाई देगा। रसिया को भी चीन के बढ़ते शक्तियों का एहसास है। रसिया को ये बात अच्छे से पता है चाइना को कंट्रोल में रखना ही होगा, और चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए भारत से अच्छा ऑप्शन तो कोई नहीं होगा। यहाँ रसिया ने भारत की मदद करके चाइना पे एक मेंटल प्रेशर क्रिएट किया है। भले ही रसिया चाइना की भी मदद करता है, लेकिन रसिया को ये बात अच्छे से पता है अगर चाइना रसिया के खिलाफ जाने की कोशिश भी किया तो भारत का वो इस्तेमाल कर चाइना के खिलाफ चाइना को आसानी से साउथ साइड से तबाह कर सकता है। और आज भारत और चाइना दोनों ही रसिया के लिए एक शील्ड का काम कर रहे हैं साउथ साइड से। अगला रीजन है मदद करने का एशियान कंट्रीज को कंट्रोल में रखना। अगर आज एशियान कंट्रीज की बात करें तो उसका मेन लीडर भारत ही है। रसिया ने भारत का साथ देकर पूरे एशियान कंट्रीज को कंट्रोल में रखा हुआ है।
एक वक्त था जब वियतनाम पे कंट्रोल बनाने को लेकर अमेरिका और रसिया के बीच में वियतनाम में ही वार चल रहे थे। अमेरिका ने तो वियतनाम पे 27 करोड़ बम गिराने बाद भी उस पे कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर रसिया और अमेरिका दोनों को वियतनाम छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन आज भारत का साथ अच्छे रिलेशंस होने के कारण रसिया डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली पूरे एशियन कंट्रीज पे कंट्रोल रखता है। अगले कारण का बात करें तो ये है इंडियन ओशियन में अपना इन्फ्लुएंस बनाना। दोस्तों, रसिया ने भारत की मदद करके इंडियन ओशियन में अपना इन्फ्लुएंस कायम किया है। आज इंडियन ओशियन में भारत का पूरा दबदबा है और इसका मुख्य कारण है भारत के पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का होना। ये भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये ऐसे जगह पे है जहां से आप पूरी दुनिया की मुख्य कंट्रीज पे कंट्रोल रख सकते हो, क्योंकि शिप्स को जाना तो इंडियन ओशियन में मेनली अंडमान के पास से ही होता है। और रसिया ने भारत की मदद कर कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन में भी अपना एक इन्फ्लुएंस कायम किया है। रसिया तब से लेकर आज तक भारत का मदद करता आ रहा है और इसके पीछे एक मुख्य कारण उसका ऐतिहासिक संबंध भी है। इस रिश्ते की शुरुआत 1971 में शांति, मित्रता और सहयोग से चालू हुई थी। आज रसिया ने यही कारण है भारत को ब्रह्मोस और S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ना जाने कितनी मिलिट्री इक्विपमेंट्स दिए हैं। रसिया ने भारत से हाथ मिलाकर वेस्टर्न कंट्री, एशियन कंट्री और चाइना सबको कंट्रोल किया है। एक तरह से बोले तो बादशाह को ही अपना दोस्त बना लिया। लेकिन चाहे जो भी फायदा देखा हो रसिया ने, लेकिन आज भारत इतना मजबूत बन गया है कि दुनिया आज भारत के खिलाफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकती है और इसमें रसिया का बहुत बड़ा योगदान है। और इस चीज के लिए हम रसिया का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम होगा। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।